इतनी सफाई से आप निकल आए कि ये कॉलर ट्यून करती थी और गाने सुनती थी, उस बहाने से फोन आता था और मैं जो है परेशान हुआ। आपके अंदर कोई लड्डू नहीं फूटा? लड्डू कोई कुलबुली नहीं हुआ कि दो लड़कियां एक साथ मिल रही, वो भी हैंडसम लड़की है, हाँ, एक साल रेडी हो ही चुका है और वो लगातार मेरे लिए मेहनत कर रही है और ये कम मेहनत में मिल गई। जी सर, जी सर। तो यार मर्द का दिल पिघलता है। पिघलता तो है सर, सही है पिघलता। तो अगर बात करें आपसे सुमन जी, जी। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसा कौन सा शब्द था जो आपके कानों में आज तक भी गूंज रहा होगा, इन्होंने वो कहा और उस पर आपका दिल पिघल गया, हृदय आपका कहीं न कहीं से द्रवित हो गया इस रजामंदी के लिए कि आप भी हमारे हस्बैंड की जिसपे पूरा अधिकार मेरा है जी। उसका आधा अधिकार आप पे भी चला जाए, ऐसा आपने कहा? कैसे तैयार होगी? ये है कि जो हमारी बहन प्यार कर रही हैं तो किसी को प्यार को धोखा नहीं देना चाहिए। तो आप प्यार नहीं कर रही थी? कर रहे थे हम भी, लेकिन हम भी किसी की बहन बेटी हैं और हमारी बहन किसी की बहन बेटी है, तो किसी का दिल दुखाना मैं नहीं चाहती थी, यही बात है। और अच्छा। कुछ नहीं। तो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, अगर तीसरी लड़की फिर इनसे प्यार करने लगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं, अगर हो जाए, क्योंकि ये भी तो नहीं होना चाहिए था। सही है, लेकिन हमने ऑर्डर दे दिया, लेकिन हमारी बहन कभी ऑर्डर नहीं देगी। आपकी ये बहन कभी ऑर्डर नहीं कभी देगी। नहीं। तो ये आपने ऑर्डर जो दे दिया जी। तो ये आपने अपने लिए अच्छा की है या हाँ। कहीं न कहीं से ये हानिकारक हुआ आपके लिए? नहीं, हम तो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं और अच्छा होते ही जा रहा है। अच्छा होता 15 साल हो गया शादी हुए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 हैं और हमारी बहन के। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आप एक्ट करती रहती हैं, लोग अगर जी सर। देखेंगे, लड़कियां देखेंगी आपकी तो फिर क्या सोचेंगी? सही है सर, लेकिन सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और हमारे मन में यही सवाल था कि हमारी बहन जब हमारी पति से प्यार करती है तो उसको भी हमारे साथ रहना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम और तो दोनों बहन खुश पति का प्यार कहीं बटा तो नहीं? कभी नहीं बटा, जैसे पहले था वैसे अभी है। आपके प्रति उतना है? उतना ही है निश्चित रूप से। हाँ, क्या जी जी? जी सर, ये सही बोल रही हैं? सही बोल रहे हैं। भरपाई कर ले पाते हो? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा। जब ये सब हो गया कि ऐसे कैसे हो गया, आज तक हम ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में। अजीत जी में आपने देखा क्या ऐसा? अजीत जी एक साधारण सा पेंटर है जी। और वो भी बता रहे हैं कि मेरी दुकान बर्बाद होगी जब से हाई सिक्योरिटीज नंबर प्लेट चेंज हो गई, तब से मैं चित्रकारी में ही खाली अटका रहता हूँ। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं। एक पेंटिंग का 20-20 हजार 25-25 हजार का डिमांड रहता है। पैसे पा चली आई? नहीं, पैसे नहीं, हमारे पति से हमको प्यार है, तब उतना पैसा नहीं कमाते थे जितना। शादी आपने ये जो ऐसा बताया कि दुकान से हमारी प्रेम की कथा शुरू हुआ और प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते मामला यहाँ तक आया कि शादी तक के लिए वो हो गया, खत्म हो गया। जी सर। तो बड़ी मेहनत आपने किया। जी, मेहनत क्या की है, नहीं समझ लीजिए मेहनत ही है। जब प्यार मिल गया तो समझ लीजिए कि मेहनत ही है, जो हमारा प्यार मिल गया। बार बार कॉल कर रही है तो हमने बोला क्यों कॉल कर रही है, तो बताने लगे ऐसे परेशान करती है, तो हमने कहा कि आग ठीक नहीं है। लगा जी जान में? नहीं, कुछ नहीं करे क्या कभी बात नहीं लगा। अच्छा, तो हमने क्यों ऐसा क्यों? मुझे लगा ही नहीं, हमने सोचा कि कौन थे कि हम हो सकता सूचना है दे करके मैंने हाँ, काम किया है। काम किया है। तो ये कहने लगी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पैसा दे देंगे स्कूल में। हम कहे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोन रखो। फोन रख दी। इसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर ये फोन करने लगी, कहने के लिए कहे कि हम कहे कि आप क्यों फोन कर रही हो, तो हम बता दिए कि आपका रुमाल नहीं बना पाया है। तो ये कहने लगी कि भाई साहब गाना तो सुनने दीजिए आपके। अच्छा, कलर ट्यून हाँ, 2 बार दिन भर में 20-20 25-25 बार गाना सुनने लगी। की बात अलग है, हम आपसे प्यार करने लगे। क्या बात? हाँ, कहीं गाना सुनने की बात अलग, जाने दीजिए, हम आपसे प्यार करने लगे हैं और बिना शादी के मारेंगे नहीं। हम इनसे कहने लगे कि हमारी जो शादी हुई है वो भी बर्बाद जाएगी, अगर वो हमारी मैडम सुन लेगी तो क्या होगा। ये कहने लगी दीदी से बात करवाइए और ये कहे कि कौन सी ऐसी लड़की है कि हमारी शादी भी हो गई और शादी होने के बाद हमारे पति को पसंद कर रही है, ऐसी कौन लड़की है। तब फिर हम गलती कुछ ऐसा खास क्यों कि आप दोनों को गुस्सा आया हो? नहीं, समान रूप से दोनों आप बहनों को गुस्सा आया हो और कस के गुस्सा आया हो और अजीत जी पे आपने बढ़िया भरा उतारा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा मतलब मानव जीवन है, कोई गलती भी होती है, आदमी को चिंता होता है, तनाव होता है, क्रोध आता है, ऐसे ही ये सब नैसर्गिक नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो अभी तक चैनल पर कई जनप्रतिनिधि, कई प्रशासनिक कर्मचारी, कई साहित्यकार और नेता और देखा जाए तो फिर पार्षद और चेयरमैन को लगातार आप लोगों से रूबरू करवाते रहे। सभी लोग उपस्थित हैं और ये दोनों लोग जो हैं या कोई और नहीं, ये इनकी दाम्पत्य जीवन की सपत्नी है, जो 2 पत्नी है इनके साथ। और कहीं कि आइए इनसे जानते हैं दोनों पत्नियों का सबसे पहले राज, जो एक इतिहास को इन्होंने दोहराया है इस टाइम में 2024, जहां डिजिटल टाइम चल रहा है, जहां कहीं कहीं से देखा जाए एक ऐसा युग चल रहा है कि लोग आज आ रहे हैं कल चले जा रहे हैं। लगभग 15 वर्षों से इनका दाम्पत्य जीवन लगातार अनवरत चल रहा है।
इसी के बारे में सबसे पहले इनसे चर्चा करते हैं और फिर बनते हैं अजीत पेंटर। ये नाम मशहूर है इनका और कहीं कहीं से ये एक अवधि जो पारंपरिक कॉमेडीकार भी हैं। एक देखा जाए जो कल्चरल प्रोग्राम्स है उसमें लगातार नाट्य कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेते हैं सारी जानकारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब सभी के भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है अजीत पेंटर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है गुड़िया। तो सबसे पहले आइए इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा अजीत जी आपसे कि आप एक पेंटर भी हैं और कहीं कहीं से देखा जाए तो अवधि कॉमेडीकार भी हैं। आप अच्छा कर लेते हैं और इसके साथ साथ में पेंट की बात करें तो एक अच्छा आपकी छाप है। जी सर। अयोध्या में भी अभी आपने बताया कि कई कलाकृति हैं जो आपके द्वारा लगभग कराया गया है, चाहे वो तस्वीरें हो जाएं या बनावटी हो जाएं, वो आपने उकेर रखा है। तो आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और अपनी ये जो कलाकृति है जो पेंटर से आप मशहूर हैं इसके बारे में। जी सर, समझ लीजिए 15 साल से 15 साल नहीं लगभग 20 साल से हम पेंटिंग कर रहे हैं और बहुत दूर दूर तक पेंटिंग करने गए हैं। अयोध्या में जितनी बड़ी बड़ी चित्रकारी हुई है सब हमारे द्वारा हुई है और लता मंगेशकर चौक पे जो लता जी की फोटो बनी है वो हमारी बनाई हुई सर। जी सर। अच्छा, ये अगर पेंटर की बात करें तो कहाँ से ये पेंटर की आपको आया कि मुझे करना चाहिए? लोग बाहर निकल जाते हैं, कमाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और भी तमाम बिजनेस करते हैं, फिर ये पेंट करना और तस्वीरें बनानी ये कहाँ से? सर ये बचपन की देन है सर। बचपन से हम थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छा बनाते थे और स्कूल में जो पढ़ाई करते थे बहुत अच्छा बनाते। सब लोग यही कहते थे कि आगे चलकर लगता है ये पेंटर ही बनेंगे। और हमारे पिताजी जब तक हमारे साथ में रहे जी, अब लगभग 20-25 साल हो गए ख़त्म होते होते, और बताया कि तुम्हारा बस वही उसी में ध्यान रहता है, हमेशा काफ़ी ख़राब करते हो। अब वही है कि अब हमारा प्रोफेशनल बन गया अब सर। आप सभी पीछे देख पा रहे होंगे कि ये इनके पीछे जो दीवारें हैं अभी इनका कच्चा ही मकान है और लगातार इनका संघर्ष और इनकी तपस्या एक दिन पक्के मकान में तब्दील करेगा इस सरजमी को। आप पीछे देख पा रहे हैं सारी तस्वीरें इन्हीं की सारी बनाई हुई हैं भैया आपकी? जी सर, हमारी बनाई हुई सर। और इसके साथ साथ में क्या नाम है, सबसे संजीदा मामला है जिनसे बात करते हैं कि दो पत्नी के बीच में बैठे हैं ये अजीत जी। इसके बारे में इनसे जानते हैं। अजीत जी क्या कहना चाहेंगे? आपसे कई प्रश्न ये कई बार पूछा गया होगा, प्रश्न पुराना हो गया होगा और कहीं कहीं से देखा जाए तो आपको ये जवाब देते देते बोरियत से तो होने लगी होगी इतना आपको बताते बताते लोगों को कहते कहते। तो मेरा प्रश्न तो ये तो रहेगा ही कि दो पत्नी के साथ आप हैं, लेकिन इसके साथ साथ में लगभग कैसे ये शुरुआत आपने किया, कहाँ से दो पत्नी आपको मिली और किस सामंजस्य से आपके साथ रहने क्या? जैसे सर बात यहाँ से उठी, जैसे सर हमारी शादी होने वाली थी लगभग समझ लीजिए 28 मई 2009 को शादी होने वाली थी। इसके बाद ये हमारी दुकान थी, यहाँ से हमारे घर से है 3 किलोमीटर भीटी बाजार है इधर, और बहुत मशहूर हमारी दुकान थी अजीत पेंटर के नाम से, बहुत अच्छी मशहूर दुकान थी। तब उस समय नंबर प्लेट चलता था। ये इस समय मोदी जी नंबर प्लेट बंद कर दिए हैं, आरटीओ ऑफिस से मिलने लगे, हम सब बर्बाद हो गए सर। और तब से हमारी दुकान बंद हो गई और बहुत अच्छी भी चलती थी, अच्छी दुकान। तो वहाँ इनकी ये स्कूल में पढ़ाई करती थी, अपने 10वीं क्लास में थी, तो वहाँ से प्रैक्टिकल लगा था स्कूल में प्रैक्टिकल लगा था। तो सब लड़कियों को कहा गया कि मतलब अच्छा रुमाल बना के दिखाइए। ये स्कूल में अपने पढ़ने, ये माने कौन? मतलब ये गुड़िया, हमारी गुड़िया जी। हाँ। तो गुड़िया जी कहने लगी कि क्या है कि इनकी सहेली, ये पढ़ने में तेज थी और इनकी सहेली रुमाल बनवा के हमारी दुकान से लेकर गई और कहने लगी कि हमारे रुमाल है, सबसे अच्छा नंबर हमारा ही जाएगा। तो गुड़िया कहने लगी उनसे कि हम स्कूल में सबसे पढ़ने में तेज है, हमारा क्या नंबर गलत थोड़ी जाएगा, हमारा नंबर सबसे अच्छा जाएगा। कहाँ के हैं पेंटर? तो बताई नहीं इनको। तो पूछते पूछते हमारी दुकान पे पहुंच गई भीटी बाजार में, और पहुंचने के बाद ये हमें 3 रुमाल देकर गई और कहने लगी कि आप बना दीजिएगा, हमारा प्रैक्टिकल लगा है। हम कहे चलो ठीक है बना देंगे, लेकिन एक बात यह है कि हमारी शादी पड़ी है, 1 हफ्ते हमारी शादी है, हो सकता है हम व्यस्त हो जाए ना बना पाए तो क्या होगा। हाँ, हमने कहा कि हो सकता है व्यस्त हो जाए ना बना पाए तो क्या होगा। ये कहने लगी कि रख लीजिए, अगर ना बना पाएंगे तो हम पैसा दे देंगे स्कूल में, लेकिन अगर बन जाएगा तो हमारा मजा आ जाएगा, अच्छा बन जाएगा। हम कहे चलो ठीक है। और इत्तेफाक की बात है कि हमारी शादी में व्यस्त हो गए, हम इनका रुमाल नहीं बना पाए। फिर एक बार नहीं बना पाए, लगभग 1 हफ्ते बीत गया, तब ये दुकान में हमारे पहुंची और हमारा नंबर ले गई बोर्ड से।
बोर्ड से हमारा नंबर ले गए। इसके बाद फोन की, कहने लगी कि आप हमारा रुमाल नहीं बनाए, अब हमारा 2 दिन बाद हमारा पेटकल आने वाला है। तो हम कहने लगे कि भाई आपसे कहे थे कि हम हो सकता है दे करके मैंने हाँ काम किया है। तो ये कहने लगी चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम पैसा दे देंगे स्कूल में। हम कहे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फोन रखो। फोन रख दी। इसके बाद फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर ये फोन करी, करने लगी, कहने के लिए कहे कि हम कहे कि आप क्यों फोन कर रही हो, तो हम बता दिए कि आपका रुमाल नहीं बना पाया है। तो ये कहने लगी कि भाई साहब गनवा तो सुनने दीजिए आपके कलर ट्यून हाँ कलर टोन पहले 15 साल पीछे जाइए सर। जैसे 15 साल पीछे ठीक है, फिर आगे तो फिर ये कहने लगी गनवा तो सुन लीजिए। हम कहे चलो ठीक है एक बार सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं। 1 बार 2 बार दिन भर में 20-20 25-25 बार गाना सुनने लगी। की बात अलग है, हम आपसे प्यार करने लगे। क्या बात? हाँ कहीं गाना सुनने की बात अलग, जाने दीजिए, हम आपसे प्यार करने लगे हैं और बिना शादी के मारेंगे नहीं। हम इनसे कहने लगे कि हमारी जो शादी हुई है वो भी बर्बाद जाएगी, अगर वो हमारी मैडम सुन लेगी तो क्या होगा। ये कहने लगी दीदी से बात करवाइए, और ये कहे कि लाओ बात करते हैं, देखे थे कौन है हमारी शादी होने के बाद भी शादी करने आ रही हैं। ये दोनों बात की थी, दीदी दीदी करके इनको पलझा ली। वो भी समझ गए कि नहीं लड़की अच्छी है, दर्द जाना एक दूसरे हाँ एक दूसरे का दर्द जाना। अच्छा अजीत भाई, अगर बात करें तो इतनी सफाई से आप निकल आए कि ये कॉलर ट्यून करती थी और गाने सुनती थी, उस बहाने से फोन आता था और मैं जो है परेशान हुआ। आपके अंदर कोई लड्डू नहीं फूटा? लड्डू कोई कुलबुली नहीं हुआ कि 2 लड़कियां एक साथ मिल रही, वो भी हैंडसम लड़की है, हाँ, 1 साल रेडी हो ही चुका है और वो लगातार मेरे लिए मेहनत कर रही है और ये कम मेहनत में मिल गई। जी सर जी सर। तो यार मर्द का दिल पिघलता है। पिघलता तो है सर, सही है पिघलता है, लेकिन अब एक शादी हम घर पे लाए हैं करके, तो उस समय तो पिघलेगा नहीं सर। तो पिघलता भी तो मजबूर, हाँ पिघलता भी सर, हाँ कैद से सर। तो उसमें हम कुछ बोल नहीं पाए, इसको सिर्फ डांटे बस, और डांटने के बाद इनसे हम सारा चीज बता दिए, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुमन। सुमन जी, ये सारी चीजों को सुन रही हैं आप? जी शुरुआत 15 वर्ष के पहले का। जी सर। तो कितना सहमत हैं आप अजीत जी की कही हुई बातों से? क्या कहना चाहेंगे आप? हमने बार बार कॉल आ रहा था तो हमने पूछा अपने पति से कि किसका कॉल है। तुम्हारे पति बताने लगे कि गुड़िया नाम की लड़की है, बार बार कॉल कर रही है। तो हमने बोला क्यों कॉल कर रही है, तो बताने लगे ऐसे परेशान कर दिए। तो हमने कहा कि आग नहीं लगा जी जान में? नहीं कुछ नहीं करे, क्या कभी नहीं लगा। अच्छा तो क्यों ऐसा क्यों? मुझे लगा ही नहीं। हमने सोचा कि कौन सी ऐसी लड़की है कि हमारी शादी भी हो गई और शादी होने के बाद हमारे पति को पसंद कर रही है, ऐसी कौन लड़की है। तो फिर हमने बोला बात करने के लिए, तो बात कराए। तो हमने बोला हाल चाल हुआ बहन जी आप कैसी हैं? तो हमारी बहन जी बोली कि आप दीदी कैसी हैं। तो ऐसे बात होते होते तो बोलने लगी कि हम आप। अच्छा वो अगर बात करें आपसे सुमन जी, वो ऐसा कौन सा मोमेंट था, ऐसा कौन सा शब्द था जो आपके कानों में आज तक भी गूंज रहा होगा, इन्होंने वो कहा और उस पर आपका दिल पिघल गया, हृदय आपका कहीं न कहीं से द्रवित हो गया इस रजामंदी के लिए कि आप भी हमारे हस्बैंड के जिसपे पूरा अधिकार मेरा है जी, उसका आधा अधिकार आप पे भी चला जाए, ऐसा आपने कहा? कैसे तैयार होगी? यही कि जो हमारी बहन प्यार कर रही हैं तो किसी को प्यार को धोखा नहीं देना चाहिए। तो आप प्यार नहीं कर रही थी? कर रहे थे हम भी, लेकिन हम भी किसी की बहन बेटी हैं और हमारी बहन किसी की बहन बेटी है, तो किसी का दिल दुखाना मैं नहीं चाहती थी, यही बात है। और कुछ नहीं। तो किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। अगर तीसरी लड़की फिर इनसे प्यार करने लगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं अगर हो जाए, क्योंकि ये भी तो नहीं होना चाहिए था। सही है, लेकिन हमने ऑर्डर दे दिया, लेकिन हमारी बहन कभी ऑर्डर नहीं देगी। आपकी ये बहन कभी ऑर्डर नहीं कभी देगी? नहीं। तो ये आपने ऑर्डर जो दे दिया, जी। तो ये आपने अपने लिए अच्छा की है या कहीं न कहीं से ये हानिकारक हुआ आपके लिए? नहीं, हम तो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं और अच्छा होते ही जा रहा है। अच्छा होता 15 साल हो गए शादी हुए। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 हैं और हमारी बहन के 1, दोनों मिलाकर दोनों जने को मिलाकर 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं? जी। कितने साल के आपके बच्चे हैं? 14 साल के 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा 7 साल का है। अच्छा ये अगर बात करें तो कभी भोजन पानी बनाने के लिए करके, कपड़ा धुलने के लिए करके, घर को मैनेज को लेकर के, आपका घर एक छोटा सा घर है, जी गृहस्थ काम बड़ा लंबा होता है। जी सर। खेत भी है आपके? नहीं खेत तो बहुत कम है, लेकिन है खेत हमारे बड़े भैया। थोड़ा बहुत कुछ करना हाँ पड़ता जी। होगा। नहीं हमारे कभी कोई अनबन, कोई झगड़ा या घर का भोजन पानी बनाने से लेकर के कपड़ा धुलाई से लेकर के गृहस्थ के अनेकों काम होते हैं, इसमें कभी आप दोनों में कोई खटपट नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ। थोड़ी हम बहुत? कभी नहीं हुआ। हम हमारे दोनों बहन बांट के कर लेते हैं। अच्छा। अगर कोई काम हम करने लगते हैं या लेट में उठते हैं तो हमारी बहन जाकर कर लेती है। अगर हम पहले उठ जाते हैं तो हम कर लेते हैं, हमारी बहन फिर साथ में करा दिल मान लेती है। जाता है आपका? जी बहुत अच्छे से। खाली जुबान से कह रही हैं? नहीं सच में बता रहे हैं। हृदय कुछ तो और हृदय कहता है। नहीं, कुछ नहीं, जैसे बोल रहे हैं वैसे सही है। अच्छा माने 15 वर्ष के बाद और 15 वर्ष के पहले जो आपके साथ बदलाव हुआ, कुछ ऐसा नहीं लगा कि आप साथ कुछ कभी बदलाव ही नहीं हुआ, जैसे पहले प्यार था वैसे अभी है। समाज को क्या कहना चाहोगी? समाज आपको कहीं न कहीं से इस चीज को कहेगा, बताइए अपनी ही हस्बैंड को शादी करने दी, ऐसा अगर हर कोई करने दे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। सही है, लेकिन हमारे जैसा कोई मिलेगा नहीं।
आप जैसा कोई मिलेगा कोई मिलेगा तो नहीं। खुद और के ऊपर हमारे आपको फक्र है। और हमारी बहन जैसा कोई नहीं मिलेगा कि हम दोनों बहन इतना खुशी से रह रहे हैं। सब बहन में तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नहीं लेकिन सुमन जी, आप मेरे प्रश्नों को अच्छा जवाब दे रही हैं, लेकिन एक सबसे संजीदा जवाब ये है जी कि सर, अगर आपका ये वीडियोस लोग पहले भी देख चुके होंगे, आप लोग वायरल जी लोग सर। हैं, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आप एक्ट करती रहती हैं, लोग अगर जी सर। देखेंगे, लड़कियां देखेंगी आपकी, तो फिर क्या सोचेंगी? सही है सर, लेकिन सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और हमारे मन में यही सवाल था कि हमारी बहन हमारी पति से प्यार करती है तो उसको भी हमारे साथ रहना चाहिए, उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। जहाँ हम तो दोनों बहन खुश पति रहेंगे। का प्यार कहीं बटा तो नहीं? कभी नहीं बटा, जैसे पहले था वैसे अभी है, आपके प्रति उतना है उतना ही है। निश्चित रूप से। हाँ, क्या एकदम जी जी, जी सर, ये सही बोल रही हैं? सही बोल रहे हैं सर। भरपाई कर ले पाते हो? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, सब साथ में ही रहते हैं। ये लोग आपस में कभी अनबन नहीं करते हैं? सर 15 साल हो गया, अगर कभी भी हल्का फुल्का इधर उधर कुछ बोलते हैं इन सब लोगों को कि हमारा आज जूता नहीं साफ है, आज हम कैसे जाएंगे, अगर इनको बोलते हैं तो ये बोलने लगती हैं क्यों बोल रहे हो हल्का फुल्का बात के लिए। हाँ तो गुड़िया जी, हम आप क्या कहना चाहेंगी? आप उम्र में कहीं कहीं से कम दिख रही हैं, क्या सच में है कुछ? लगभग 2 साल 2 साल के छोटे तो 2 हैं वर्ष ये, की हाँ, आप छोटी सही हैं। है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तारुण से हैं आप तारुण की रहने वाली हैं। जी। शादी आपने ये जो ऐसा बताया कि दुकान से हमारी प्रेम की कथा शुरू हुआ और प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते मामला यहाँ तक आया कि शादी तक के लिए वो हो गया, अटल हो गया। जी सर, तो बड़ी मेहनत आपने की है। जी मेहनत क्या की है, नहीं समझ लीजिए मेहनत ही है। जब प्यार मिल गया तो समझ लीजिए कि मेहनत ही है जो हमारा प्यार मिल गया। मेहनत आपने किया, एक हद की कोशिशें आपने पार किया और एक ऐसी चीजें आपने किया जो कहीं न कहीं से अपने आप में बड़ा इतिहास है और लोगों को क्या नाम है, चैलेंजेस भरा रहता है। इसको करते हुए क्या मतलब क्या दिमाग में चल रहा था आपके? आपने क्या ऐसा सोचा कि उस ताकत में आपको इतना सब करा डाला? वो क्या था ऐसा? कुछ नहीं था, बस एक रुमाल देने के चक्कर में ये सब इतना हो गया। और कुछ वैसे तो कुछ खास भी बात नहीं थी, हम भी नहीं सोचे, मतलब सोच पाए थे बाद में जब ये सब हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। आज तक हम ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ में। अजीत जी में आपने देखा क्या ऐसा? अजीत जी एक साधारण सा पेंटर है जी, और वो भी बता रहे हैं कि मेरी दुकान बर्बाद होगी जब से हाई सिक्योरिटीज नंबर प्लेट चेंज हो गए, तब से मैं चित्रकारी में ही खाली अटका रहता हूँ और अगर कुछ करता हूँ तो और जीविकोपार्जन के लिए थोड़ी इधर उधर क्या नाम है, कल्चरल कॉमेडी या ऐसे अवधि थोड़ा सा नाट्य प्रोग्राम कर लेते हैं। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात? बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग बनाती हैं। एक पेंटिंग का 20-20 हजार 25-25 हजार का डिमांड रहता है। पैसे पा चली आई? नहीं, पैसे नहीं, हमारे पति से हमको प्यार है। तब उतना पैसा नहीं कमाते थे जितना अब इस समय कमा रहे हैं। तो प्यार मतलब असली वाला है कि असली वाला नहीं होता तभी 15 साल हो गया हम कैसे रहते हैं यहाँ पे। आगे भी अनवरत ऐसे चलेगा? हाँ, ऐसे चलेगा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस है। जब आपसे हम मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे और हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, यहीं पे रहेंगे हम सब। लिए ऐसा मौका आया, ऐसा टाइम आया कि आप एक गलती कुछ ऐसा खास किया हो कि आप दोनों को गुस्सा आया हो? नहीं, और समान रूप से दोनों आप बहनों को गुस्सा आया हो और कस के गुस्सा आया हो और अजीत जी पे आपने बढ़िया भरा उतारा हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा मतलब मानव जीवन है, कोई गलती भी होती है, आदमी को चिंता होता है, तनाव होता है, क्रोध आता है, ऐसे ही ये सब नैसर्गिक नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत मतलब घर है, जब एक लोग में नहीं थोड़ा होता है तो 3 लोग हैं, थोड़ा गलती हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलते हैं। और हमसे दोनों लोग से कोई गलती हो जाती है तो ये भी कुछ नहीं।